हम पिछली जो हमारी वीडियो थी जिसमें कि हमने माइक्रोस्टेट टर्म्स निकाले थे, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। और हमें जो P2 कॉन्फ़िगरेशंस से हमें एनर्जी लेवल्स मिले थे, वो हमारे उसमें से जो हमारे फ्री आयन के P2 कॉन्फ़िगरेशन से जो टर्म्स एग्जिस्ट करेंगे, वो बचे हमारे पास 3p, 1d एंड 1s। हमने माइक्रोस्टेट से जो हमने निकाले थे 15 एनर्जी लेवल निकाले थे। अब यहाँ से देखें 3p कितने हमें देगा, 3 × 3 = 9। 1d से 3p से हमें इतने एनर्जी लेवल्स मिलेंगे। 1d से 1 × 5d में 5 होते हैं, तो दिस इज़ 5। 1s से 1 × 1 = 1। इस तरह से हम देखते हैं कि यही हमारे 3 टर्म जो हैं 3p, 1d, 1s एग्जिस्ट करेंगे। ओके, और हम बता चुके हैं कि जो 3p होगा अकॉर्डिंग टू द रूल वो हमारा GST या ग्राउंड स्टेट टर्म होगा। जिस तरीके से हमने P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए माइक्रोस्टेट चार्ट बनाया था, हम D2 के लिए भी बना सकते हैं। वेरी इजी। D2 के लिए अगर हम देखते हैं कैसे हम फॉर्म करेंगे, सबसे पहले हमें इसके हम ऑर्बिटल्स में मैग्नेटिक वैल्यूज़, दीज आर द D2 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ पे जो ml की वैल्यू है, ml की वैल्यू हमारी रेंज करेगी, कैसे रेंज करेगी हमारी ml की वैल्यू, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर L1 = +2 एंड L2 = भी +2, इट मीन्स कि दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे इस वाले ऑर्बिटल में हैं। तो L क्या हो जाएगा, L1 + L2, दिस इज़ द 4। हमने बताया था इट विल रेंज फ्रॉम L1 + L2 टू -L1 - L2, इट मीन्स +4 से ये -4 तक वेरी करेगा। इट मीन्स जो हमारी ml की वैल्यूज़ होंगी कितनी होंगी, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 एंड -4। दीज आर द ml वैल्यूज़। ms के अगेन यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो ms के लिए क्या होगा, +½ होगा या -½ होगा दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, अगेन s की वैल्यू जो है रेंज करेगी s1 + s2 से -s1 - s2, यानी 1, 0, -1। ठीक है, अब हमें पता चल गई हमारी ml की और ms की वैल्यूज़। अब हम यहाँ पे अगेन एक स्क्वायर बनाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हमें बड़ा पेज लेना होगा। हम यहाँ पे केवल प्लस की वैल्यूज़ दिखा रहे हैं, 0 तक दिखाएंगे, क्योंकि हमने पहले बताया था -1, -2, -3, -4 दे आर द मिरर इमेज। अगेन हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल खींचेंगे, ms वर्टिकल, ml हॉरिजॉन्टल। These are the +4, +3, +2, +1 and 0। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोग को बनाना सिखा रही हूँ माइक्रोस्टेट चार्ट, जो कि आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। जब हम पढ़ते थे, हमारे टीचर थे प्रोफेसर SK सेनगुप्ता सर, उन्होंने हमें बनाना सिखाया था। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। दीज आर द 1, 0, -1। ठीक है, अब ml की वैल्यू +4, ms की वैल्यू 1, कैसे होगा +4, लेट अस सी। जो बच्चे देर से समझते हैं उनके लिए हम
हर चीज़ दिखाएंगे। ये मान लेते हैं हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अभी हमने इसको स्पिन नहीं दिखाया है कि इनकी स्पिन कैसी है, तो इट मीन्स मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन की वैल्यू +2 है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ +2, क्योंकि इस पूरी हॉरिजेंटल रो के लिए ml की वैल्यू 4 ही रहनी है, और L1 इज़ +2 एंड L2 इज़ ऑल्सो +2। अब यहाँ पे ms की वैल्यू +1 है। इट मीन्स कि बोथ इलेक्ट्रॉन्स हैव द सेम स्पिन क्लॉकवाइज, है ना, पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे हम पैरेलल स्पिन को हम क्लॉकवाइज स्पिन के लिए +½ के लिए हम प्लस साइन यूज़ करेंगे और -½ के लिए हम माइनस। तो क्योंकि यहाँ +1 है तो ½ और ½ +1। यहाँ पे 0 है यानी कि प्लस माइनस, यहाँ पे -1 है माइनस माइनस। ओके, हम अगर चाहें तो यहीं पे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम इनको क्रॉस भी करते चलेंगे, तो हमें फर्दर आगे जो है दिक्कत नहीं होगी। और हमें ये भी पता है, हमने पहले कैलकुलेट किया था कि D2 कन्फिग्रेशन से हमें 45 माइक्रोस्टेट्स मिलेंगी या एनर्जी लेवल्स मिलेंगी। ठीक है, अब हम आते हैं +3 कब मिलेगा हमें? अगेन आई एम गोइंग टू शो 1 2 3 4 5। ठीक है, 0 +1 +2 -1 -2, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 और 1 3। L1 = 2, L1 = +2 एंड L2 = +1, देन L = 3। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हुआ, +2 +1 +2 +1। यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग L की वैल्यू है, तो यहाँ पे 2 कंडीशंस होंगी, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया है +2 +1। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम होगी, प्लस माइनस, एक बार पैरेलल एंटी पैरेलल, एंटी एंड क्लॉकवाइज दोनों और एंटी क्लॉकवाइज। अब आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स 2 का मतलब हुआ कि या तो इलेक्ट्रॉन 2 वाले में है। मैं यहाँ पे अगेन आई एम गोइंग टू शो, मैं नहीं चाहती हूँ किसी भी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूज़न रहे। तो 0 +1 +2 -1 -2। 2 के लिए मेरे पास क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं? एक इलेक्ट्रॉन इसमें हो, एक इसमें हो, L1 = +2 एंड L2 = 0, तब भी 2 हुई वैल्यू, है ना। या दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें हो 1 वाले में, तब भी हमारी L की वैल्यू 2 होगी। तो हमारे इसके लिए कितने पॉसिबल कंडीशंस हैं? 2 0 या +1 +1। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज़ हो गई। दोनों के लिए स्पिन वैल्यू सेम। यहाँ पे +2 0, 2 कंडीशंस आएंगी हमारे पास, एक बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। यहाँ पे +1 +1 एक ही कंडीशन आएगी। ठीक है, यस। अब यहाँ पे 2 0 2 0 एक ही आएगा, यहाँ पे 2 0, दूसरा लिखना बेकार है, 1 1, है ना। तो माइनस 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 माइनस, दोनों इलेक्ट्रॉन सेम है, क्रॉस कर दीजिए, दोनों इलेक्ट्रॉन सेम है, पॉलीज एक्सक्लूजन को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, 1 के लिए देखते हैं हाउ मेनी कंडीशंस आर पॉसिबल। 1 2 एंड 3, 1 2 3 4 5, 0 +1 +2 -1 -2। अब 1 के लिए एक कंडीशन है ये वाली, इलेक्ट्रॉन इस तरह से हो, एक कंडीशन एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें। ठीक है, और कोई कंडीशन 1 के लिए नहीं, यही 2 पॉसिबल हैं। तो एक मिल गई मुझे इलेक्ट्रॉन +2 एंड -1 वैल्यू, और दूसरी मिल गई मुझे 1 और 0, दोनों की स्पिन सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 -1 मैंने आपको पहले बताया था, इस तरह से जब हमारे पास 2 L की वैल्यू हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ भी 2 हैं, एक बार क्लॉकवाइज स्पिन, एक बार एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। अगर मैं उसके आगे प्लस लिखूँ या ना लिखूँ कोई फ़र्क नहीं है, प्लस माइनस एंड माइनस प्लस। अब इसमें 2 -1 1 0, दोनों की स्पिन सेम है। अब 0 के लिए आ जाइए। 0 के लिए क्या हो सकता है?
जीरो के लिए मेरे पास बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। देखती हूँ मैं कितने एनर्जी लेवल्स बन सकते हैं। बहुत मैं आपको इजी ढंग से समझा रही हूँ। जीरो के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, तब भी ज़ीरो वैल्यू। एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, तब भी ज़ीरो वैल्यू। और इसमें यानी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। कौन कौन सी? +2 -2, +1 -1 और 0 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ये अगेन इसको हम क्रॉस आउट कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे +2 -2 मैंने बताया था, जब एल की वैल्यू डिफरेंट है तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ भी 2 होंगी। एक बार स्पिनिंग वैल्यूज़ उनकी 2 हो सकती हैं, तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्लस माइनस, माइनस प्लस, 0 0 प्लस माइनस। इसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे 2 -2, 1 -1, 0 0। सभी की एंटी क्लॉकवाइज हैं। यहाँ पे पॉलीजाइस्कुलर प्रिंसिपल को शो नहीं करेगा। अब मैंने आपको बताया था कि जीरो वालों को छोड़कर, है ना, +4 +3 +2 एंड +1, -1 की वैल्यू, -2 की वैल्यू, -3 की वैल्यू एंड -4 की बिल्कुल मिरर इमेज होगी। तो हम पहले इन्हें काउंट कर लेते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि ये 45 हुए एनीवे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 और इतनी ही 18 आएंगी माइनस से 36। ठीक है, अब 37 38 39 40 41 42 43 44 45, इस तरीके से हमारी हो गई ये वैल्यू 45। ठीक है, कितना इजी हो गया माइक्रोस्टेट चार्ट से हमें सारे एनर्जी लेवल्स बनाना। अब हम एनर्जी टर्म्स भी हम इससे बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। हम जो हमारे टर्म्स हैं, एनर्जी टर्म्स, देखिए कैसे करेंगे। बहुत इजी है हमारे लिए। मैं यहीं पे दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे ये मैं सेकंड वीडियो में दिखाती हूँ।